एवरीवन, और देखते हैं बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि हम लोग ने ऊपर से जो ट्रेड लाइन लिया हुआ था, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड के बाद में एक यहाँ पे सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी है। और अगर यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली ये जो लेवल निकल के आ रहा है अप साइड में, वो 42,550 वाला है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डे चार्ट के लिए। अगर इसके ऊपर का डे चार्ट में क्लोजिंग हमें मिलता है 550 के ऊपर, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे अपसाइड में दिखाई दे सकता है, जो हमें लेकर जा सकता है 42,850 से लेके 43,000 तक के मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट यही है कि थोड़ा टाइम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए, तब जाके ये मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिख सकता है। अगर अभी की हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर गिरेगा। और नेक्स्ट वीक में इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सिस बैंक, इनके भी रिजल्ट आएंगे, तो ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगी। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और यहाँ इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर गिरेगा, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो डाउन साइड में जो लेवल्स हमारे लिए निकल कर आ रहा है, फर्स्ट लेवल हमारे लिए होगा 42,000 का होगा। अगर इसकी क्लोजिंग डाउन साइड में आती है तो डाउन साइड में जो 41,800 वाला लेवल होगा वो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग 41,800 के कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलेगी, तो समझ लेना कि कंटिन्यूसली हम डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, जो हमें 41,500 तक लेकर जाएगा। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसकी कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी, तो हम कंटिन्यूसली डाउन साइड में ट्रेड करते हुए हमें मार्केट दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट यही है। अगर यहाँ पर देखो तो बैंक निफ्टी मुझे इतनी बेरिश नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी अगर देखो तो निफ्टी बेरिश दिखाई दे रही है, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो कैंडल बनी हुई है, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जो एक्टिव अगर डेली चार्ट पे अगर एक्टिव हो जाती है, तो कंटिन्यूसली डाउन साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी मुझे बेटर लग रहा है। और कल भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम लोग ने जो ट्रेड किए थे वो बैंक निफ्टी में ही किए थे, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अब हम लोगों ने वीकली चार्ट में तो देख लिया है कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो डे चार्ट में भी, तो यहाँ पे मुझे इतना ऐसे खास ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। अगर यहाँ पर देखो तो यही है कि लेवल्स को ही फॉलो करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स अगर यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये कैंडल्स के नीचे कंटिन्यूअसली मार्केट ट्रेड करता है, या फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अप मूवमेंट देगा, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। और मैंने आपको यहाँ पे वीडियो भी बना के रखा हुआ है कि किस तरीके से हमें मंडे के दिन ट्रेड करना है, और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो वो वीडियो भी पूरा देख लेना। और जो लाइव मार्केट्स में मैंने आपको लेवल्स बताए थे, कॉल्स बताए थे, वो भी किस तरीके से इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। अभी यहाँ पर देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स, अगर यहाँ पर देखो तो इम्पोर्टेंट जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो होगा 42,000 का। अगर हम यहाँ पर देखो तो 17 तारीख को भी, यहाँ पर अगर देखो 70 को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, 19 को सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। इसके बाद में अगर आज की भी हम बात करते हैं, तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। मतलब ये जो 42,000 वाला लेवल है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कल के दिन अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड होके ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगा, तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा वो 41,950 से लेके 41,850 तक का लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बट यही है कि हमें देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर फिर से ये सपोर्ट, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ये सपोर्ट लिया था, एक अप मूवमेंट दिखाई दिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक अप मूवमेंट दिखाई दिया था, और कल ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश हुई है, पर फिर से रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे, और अप साइड का मूवमेंट हुआ है। तो कल के दिन ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पर जाए, और डाउन साइड में यहाँ पे 950 के पास में फिर से यहाँ पे एक रिटेस्ट हो, और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो। तो इम्पोर्टेंट आप ये लेवल्स को भी यहाँ पे देखना ठीक से, कि ये लेवल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 42,000, और यहाँ पे जो दूसरा लेवल निकल कर आएगा वो 42,150 का होगा। अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो एक अच्छा मूव भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो लेवल्स को पूरा ध्यान से देखो और ट्रेड करो। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को